हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडिया के सबसे पहले ओपन यूनिवर्सिटी के बारे में, जिसका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना सन 1982 में हुआ था और यह हैदराबाद में स्थित है। आज हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के सारे कोर्सेज के बारे में बात करेंगे। उनके कितने फीस हैं, कितने ड्यूरेशन का कोर्सेज होता है, यूजी के कितने कोर्सेज हैं, पीजी के कितने कोर्सेज हैं, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट और पीएचडी के कितने कोर्सेज हैं, सभी के बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल में देखने वाले हैं। और साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि डॉक्टर भीमराव ओपन यूनिवर्सिटी जो है, इसके यहाँ पे कितने सारे स्टडी सेंटर हैं, कौन कौन से यहाँ पे सिटीज में या फिर कौन कौन से प्लेस में इनके जो सेंटर है वो यहाँ पे स्थित हैं। इन सभी चीजों के बारे में हम लोग आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कैटेगरी देख लेते हैं कि हम लोग यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम या फिर कोर्सेज को यहाँ पे कवर करेंगे, जिसमें कि आपका यूजी कोर्सेज, पीजी कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज, सर्टिफिकेट एंड पीएचडी कोर्सेज को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। और हर एक कोर्स का यहाँ पे हम लोग को फीस भी देखेंगे कि कितना फीस यहाँ पे आपका पर्टिकुलर कोर्स पे होने वाला है। साथ ही में यहाँ पे बहुत सारे कैटेगरीज में स्टडी सेंटर हैं, उसको भी हम लोग आज के इस वीडियो में ही देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं यूजी कोर्सेज से। तो यूजी कोर्सेज में आप देख सकते हैं बीए, बीकॉम, बीएससी, इस प्रकार से यहाँ पे कोर्सेज आपका होता है। ठीक है, मिनिमम ड्यूरेशन जो है वो आपका यहाँ पे 3 साल का रहता है और मैक्सिमम आप यहाँ पे 6 ईयर का रहता है। ठीक है, यहाँ पे मीडियम दिया गया है कि आप कौन कौन से मीडियम में यहाँ पे इन कोर्सेज को कर सकते हैं। तो इंग्लिश, तेलुगु, उर्दू, इसी प्रकार से अगर आपको बीकॉम करना है तो इंग्लिश एंड तेलुगु है। ठीक है, और साथ में ही बात करें फीस के बारे में, फर्स्ट ईयर का जो फीस रहता है वो आपका यहाँ पे 3200 रहता है, फिर सेकंड और थर्ड का 3000 रहता है, प्लस यहाँ पे लैब फीस भी इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं लैब जैसे साइंस या फिर साइकोलॉजी है तो 1600 रुपये लगता है, मैथ्स रहेगा तो आपका यहाँ पे 800 लगेगा, कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए 4000। इस तरीके से यहाँ पे एक्स्ट्रा फीसेस भी दिए गए हुए हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करेंगे, आप जो भी यहाँ पे पर्टिकुलर कोर्स है जैसे बीएड या फिर बीएड स्पेशल एजुकेशन करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इनके फीसेस भी यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग पीजी कोर्सेज के बारे में। तो पीजी में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कोर्सेज के नाम यहाँ पे लिखे गए हैं। जैसे कि अगर एमए करना है उसमें आपकी स्पेशलाइजेशन जो है इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इस प्रकार से दी गई हुई है। साथ में इनके फीस भी दिए गए हैं। जैसे कि आपको पता ही है जितने भी पीजी कोर्सेज हैं वो मोस्टली 2 ईयर्स के कोर्सेज होते हैं। ठीक है, तो उसमें आपके फर्स्ट ईयर के फीस, जैसे अगर एमए करते हैं आप किसी भी यहाँ पे सब्जेक्ट से, तो आपको 5300 फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में 5000 यहाँ पे लगने वाला है। इसी प्रकार से अगर आपको एमकॉम करना है तो आपका यहाँ पे 7800 फर्स्ट ईयर में और फिर 7500 आपका सेकेंड ईयर में लगने वाला है। उसी तरीके से अगर एमएससी का कोई भी आप सब्जेक्ट लेते हैं तो उसमें 15300 और फिर सेकेंड ईयर में यहाँ पे 15000 लगेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे जो भी कोर्सेज करना चाहते हैं वीडियो को पॉज करके अपने कोर्सेज के हिसाब से फीस यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं डिप्लोमा कोर्सेज पे। तो डिप्लोमा कोर्सेज की भी यहाँ पे लिस्ट दी गई है। डिप्लोमा कोर्सेज में आपके यहाँ पे डिप्लोमा इन ह्यूमन राइट्स, डिप्लोमा इन कल्चर, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल स्टडीज, इस प्रकार से यहाँ पे दिया गया है। उसके साथ में ही यहाँ पे फीस भी उसका दिया गया है। जैसे कि अगर ह्यूमन राइट्स में करना है तो 4000, ड्यूरेशन इसका मिनिमम रहता है 1 साल और मैक्सिमम जो ड्यूरेशन रहता है वो यहाँ पे 2 साल रहता है। साथ में ही यहाँ पे मीडियम भी दिया गया है कि आप कौन कौन से मीडियम से यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको ह्यूमन राइट्स करना है तो सिर्फ यहाँ पे तेलुगु लैंग्वेज है। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे कल्चर वाला करते हैं तो आपको यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में करना रहेगा। ठीक है, तो ये रहे आपके सारे डिप्लोमा वाले कोर्सेज और उनके यहाँ पे फीस भी दिए गए हैं। ठीक है, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो भी सर्टिफिकेट एंड पीएचडी कोर्सेज रहते हैं उसको हम लोग देखने वाले हैं। और साथ में ही यहाँ पे स्टडी सेंटर्स भी देखेंगे, कैटेगरी वाइज यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन से कैटेगरी में कौन कौन से स्टडी सेंटर्स यहाँ पे यह यूनिवर्सिटी यहाँ पे प्रोवाइड करता है। तो चलिए इसके लिए हम लोग यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं और वहां से मैं आपको सर्टिफिकेट और पीएचडी कोर्सेज भी दिखाऊंगा और साथ में स्टडी सेंटर्स भी यहाँ पे आपको पूरा दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गया हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्टिफिकेट कोर्सेज के यहाँ पे लिस्ट दिए गए हैं। जैसे कि सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन फूड एंड न्यूट्रिशन, ठीक है, उसमें आपका यहाँ पे एलिजिबिलिटी दिया गया है कि दोज हु अटेंड 16 ईयर ऑफ एज, ठीक है, विदाउट एनी फॉर्मल एकेडमिक क्वालिफिकेशन कैन एडमिशन इनटू दिस प्रोग्राम। ठीक है,
इसके लिए जो ड्यूरेशन रहता है वो आपका 6 मंथ रहता है और मैक्सिमम ड्यूरेशन 2 ईयर्स रहता है। मीडियम यहाँ पे सिर्फ तेलुगु का ऑप्शन है और अगर पर एनम फीस की बात करें तो वो आपका यहाँ पे 1600 रुपए लगने वाला है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स इन एनजीओ मैनेजमेंट, सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स इन अर्ली चाइल्डहुड केयर, इस प्रकार से बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज दिए गए हैं। तो आपको जो भी सर्टिफिकेट कोर्स करना है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको लिंक चाहिए रहेगा तो आप कमेंट में बताना, मैं यहाँ पे लिंक दे दूंगा, ठीक है। और साथ में ही जितने भी यहाँ पे पर्टिकुलर सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं उसके यहाँ पे एनुअल फीस भी यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पीएचडी कोर्सेज के बारे में कि यहाँ पे पीएचडी में कौन कौन से कोर्सेज जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे पीएचडी में आप इंग्लिश कर सकते हैं, इसमें आपकी एलिजिबिलिटी यहाँ पे दी गई हुई है। आप वीडियो को पॉज करके या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पे आके डायरेक्टली आप यहाँ पे रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ड्यूरेशन की बात करें तो ड्यूरेशन भी यहाँ दिया गया है कि मिनिमम प्रोग्राम ड्यूरेशन 3 इयर्स है और मैक्सिमम यहाँ पे 5 इयर्स है। साथ में ही यहाँ पे मीडियम भी मेंशन किया गया है और यहाँ पे फीस के बारे में भी यहाँ पे डिटेल में दिया गया है कि आपका कितना पर एनम फीस यहाँ पे लगने वाला है। तो आपको यहाँ पे जो भी कोर्सेज करना है उसके हिसाब से यहाँ पे फीस दिया गया है, एलिजिबिलिटी दिया गया है, ड्यूरेशन एंड मीडियम भी मेंशन किया गया है। तो आप यहाँ पे इस लिंक पे आ जाएंगे या फिर वीडियो को पॉज करके यहाँ पे देख लेंगे। जैसे कि ये है पीएचडी इन कॉमर्स, ठीक है। फिर है यहाँ पे पीएचडी इन एजुकेशन, फिर उसके बाद है पीएचडी इन हिंदी, उसके बाद है पीएचडी इन तेलुगु, पीएचडी इन केमिस्ट्री, पीएचडी इन इकोनॉमिक्स, पीएचडी इन मैथमेटिक्स, फिर है पीएचडी इन फिजिक्स, पीएचडी इन हिस्ट्री, पीएचडी इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, पीएचडी इन पॉलिटिकल साइंस, पीएचडी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, बिजनेस मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल स्टडीज, ठीक है। तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, नहीं तो अगर आपको लिंक चाहिए तो आप कमेंट में बताना, मैं वहाँ पे लिंक भी आपको दे दूंगा। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं स्टडी सेंटर्स यहाँ पे कौन कौन से होने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे रीजनल कोऑर्डिनेशन सेंटर्स जो हैं RCCS जिसको बोलते हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर मेंस, और साथ में यहाँ पे एड्रेस भी दिया गया है तो आप इसको भी यहाँ पे देख सकते हैं जो भी कॉलेजेस हैं, ठीक है। यूजी स्टडी सेंटर्स यहाँ पे अलग से सेक्शन बना के दिया गया है कि अगर आप यूजी कोर्सेज करते हैं तो उसके लिए यहाँ पे कौन कौन से सेंटर्स होने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है नेम ऑफ कॉलेज, फिर कौन से टाउन में है और कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है ये कॉलेज, ये भी यहाँ पे दिया गया है। तो आप यहाँ पे इस पेज पे आएंगे और डायरेक्टली आप यहाँ पे जो भी यूजी कोर्सेज करना चाहते हैं उस हिसाब से आप यहाँ पे सेंटर को चूज कर सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे पीजी प्रोग्राम के लिए भी यहाँ पे दिया गया है स्टडी सेंटर्स, उसको भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर एक्सक्लूसिव पीजी स्टडी सेंटर्स भी दिया गया है, फिर बीएड स्टडी सेंटर्स है, ठीक है। फिर स्पेशल बीएड स्टडी सेंटर्स भी है। वुमेन्स के लिए भी यहाँ पे अलग से स्टडी सेंटर्स हैं जिसमें आपके जितने भी वुमेन्स कॉलेज है वो यहाँ पे रहने वाले हैं। उसके साथ में यहाँ पे प्रिजन स्टडी सेंटर्स और फिर लास्ट में दिया गया है लर्नर सपोर्ट सेंटर फॉर डिफेंस पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल इतने सारे यहाँ पे सेंटर्स के कैटेगरी दिए गए हैं। तो आप यहाँ पे जिस भी कैटेगरी में यहाँ पे अपने कॉलेज को चूज करना चाहते हैं उस कैटेगरी के हिसाब से आप यहाँ पे कॉलेज के लिस्ट को देख सकते हैं। अब आखिरी में बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जिसको आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जितने भी फीस दिए गए हैं वो यहाँ पे चेंज हो सकते हैं। तो आपको यहाँ पे वेबसाइट पे विजिट करके जो भी प्रोग्राम है उस हिसाब से यहाँ पे देख लेना है। और यहाँ पे मैं ये भी बता देता हूँ कि आपको प्रोग्राम वाइज यहाँ पे कैसे देखना है फीस को, ठीक है, वेबसाइट में। तो आप जैसे यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाओगे, ठीक है, फिर एकेडमिक में जाना है, उसके बाद फिर एकेडमिक कोर्सेज में जाना है, ठीक है। फिर आप यहाँ पे कोर्सेज के भी वैसे ही लिस्ट देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे बीए का दिया गया है, उसमें आपके फर्स्ट ईयर फीस, ठीक है, पूरे जितने भी आपके एक्स्ट्रा फीसेज रहते हैं वो भी यहाँ पे दिए गए हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे पीजी कोर्सेज के भी दिए गए हैं, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, पीएचडी, है ना। यहाँ पे सब टाइप के कोर्सेज के यहाँ पे लिस्ट दिए गए हैं, उसके जो भी फीस रहते हैं वो भी यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। तो कुछ भी अगर फीस में अपडेट होता है तो आपको यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे दिख जाने वाला है। फिर से आ जाते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम लोग देख रहे थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहला तो हमने कवर कर लिया कि जो भी फीस चेंजेस होगा वो आपको यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख लेना है, ठीक है, वेरीफाई कर लेना है जो भी आपका ऑफिशियल जो भी कोर्सेज रहने वाले हैं उसके लिए, ठीक है। और यहाँ पे कौन कौन से मीडियम है वो भी यहाँ पे प्रोग्राम वाइज मैंने बताया है कि दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। और मैक्सिमम और मिनिमम ड्यूरेशन आपको यहाँ पे देख लेना है जो भी पर्टिकुलर कोर्सेज करना चाहते हैं। और यहाँ पे जो भी आदिवासी या फिर ट्रांसजेंडर या फिर जो भी विकलांग स्टूडेंट्स रहते हैं उनके लिए भी यहाँ पे सपोर्ट है,
ठीक है, मतलब कि आपके फीस में डिस्काउंट दिया जाता है या फिर स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाता है, ऐसा भी फैसिलिटी यह यूनिवर्सिटी यहाँ पे प्रोवाइड करता है। और यह जो यूनिवर्सिटी है वो यहाँ पे स्टिपेंड बेस पे भी यहाँ पे कोर्सेज कराता है। जैसे कि आप अगर यूजी कोर्सेज करते हैं, बीए, बीकॉम या फिर बीएससी, तो यहाँ पे एक कोलेब्रेशन है RASCI से, यहाँ पे कोलेब्रेशन है इस यूनिवर्सिटी का। RASCI मतलब होता है रिटेलर्स एसोसिएशन स्किल्स काउंसिल ऑफ इंडिया। इसमें आपका ऐसा रहता है कि अगर आप बीए, बीएससी या फिर बीकॉम करते हैं तो आपको यहाँ पे ट्रेनिंग भी प्रोवाइड किया जाता है कंपनी के साथ में, और वहां पे आपको उसके साथ साथ जैसे आप ट्रेनिंग कर भी रहे हैं तो आपको यहाँ पे उसके बदले में यहाँ पे पैसे मिलते हैं, और साथ में आपका यहाँ पे कोर्स भी चलता रहता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी यहाँ पे यह जो यूनिवर्सिटी है वो यहाँ पे प्रोवाइड करता है। अगर आप यहाँ पे बीएड, एमबीए या फिर पीएचडी कोर्सेज करते हैं तो आपको यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम भी यहाँ पे देना पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट में है ऑफिशियल वेबसाइट जो दिया गया है। अगर आपको यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करना है तो www.brau.ac.in है, और एक और पोर्टल भी है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन, सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पे यह यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करता है, कौन से स्टडी सेंटर्स हैं, कितने फीस हैं, सभी के बारे में मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और अगर आपका कोई डाउट या फिर कोई सुझाव है तो आप यहाँ पे कमेंट में बता सकते हैं, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।